ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कैपेसिटर, राइट। ना फर्स्ट ऑफ ऑल कैपेसिटर होता क्या है? देखिए, कैपेसिटर हम लोग लिखते हैं is a device. Capacitor is a device which is used to store energy, in the what form of charge. हाँ जी। ना क्या होता है? This energy is corresponding electric field हाँ जी, एनर्जी जो होता है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग होता है। क्या? ड्यू टू द चार्जेस, है ना। पहला एक बात तो ये है कि कैपेसिटर एक डिवाइस है, जिसमें हम लोग एनर्जी स्टोर करते हैं, ठीक है ना। एनर्जी बहुत सारे तरीके का होता है, समझ रहे हैं, अलग अलग फॉर्म में आप लोग थोड़ा पढ़े भी होंगे। फिलहाल हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ये है कि किसके फॉर्म में? हम चार्ज के फॉर्म में स्टोर करते हैं ना। और इसकी डिटेल बात करी गई है थोड़ी सी, और वो ये कि ये चार्ज के कॉरस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और उसी का ये फॉर्मेट है एनर्जी का ना। हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, कैपेसिटेंस, सी, है ना। एंड कैपेसिटेंस क्या डिफाइन होता है? देखिए, कैपेसिटेंस जो डिफाइन होता है, अगर हम लोग बोले, इट इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू होल्ड या स्टोर चार्जेस। ये तो हमने थ्योरेटिकली बात कर दी है ना। और अगर हम लोग बात करें तो क्या है कि सपोज कोई डिवाइस है हमारे पास, तो अगर हम लोग मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन लिखें तो हम लोग लिखते हैं Q बाई V, या ज्यादा बेटर ये रहता है हम लोग लिखें डेल्टा Q बाई डेल्टा V। क्या होता है ना, मैं बता रहा हूं। सपोज हम इस पे चार्ज लाए हैं Q, तो इसका पोटेंशियल हो गया व्हाट? V होता है ना, चार्ज के अकॉर्डिंग पोटेंशियल क्या होता है। और हम लोग लिख सकते हैं इसको, कैपेसिटेंस इज, यही लिखता हूं मैं, कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज the amount of charge required per unit rise in पोटेंशियल। हाँ जी, यही है, चार्ज पर यूनिट क्या? पोटेंशियल। या हम बोले कि वही चीज है कि हमने डेल्टा क्यू चेंज करा है तो डेल्टा वी से चेंज हुआ है ना। बात आता है कि अगर आप इसको देखोगे या हम यहां से लिखते हैं तो आप क्यू की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं CV, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जो इस फॉर्मूले को देख के थोड़ा सा हमें सतर्क होना चाहिए, अलर्ट वाली बात वो ये है क्या
वैसे ये हमारे सामने आ भी जाएगा, मैथमेटिकली है। कैपेसिटेंस, हाँ जी, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, हाँ जी, चार्ज on the device as well as, हाँ जी, पोटेंशियल, या पोटेंशियल जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है ना। ये कोई नया या बड़ी बात नहीं है, हमने जो लिखा बेसिकली ये चीज होता है और हम हमेशा चेंज की ही बात करते हैं। एनीवे, ये बोला है कि जो दिख रहा है वो ये डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है, समझ रहे हैं ना। और इससे रिलेटेड हम लोग बात करें तो जो एनर्जी है, हम एनर्जी से रिलेट करें ना, तो क्या होता है कि एनर्जी जो आता है वो आपका वर्क से रिलेटेड होता है एंड ऑफ कोर्स फिर इन चीजों को हम लोग डिराइव करते हैं। है ना। एक बात मैं और यहां पर लिख देना चाह रहा हूं, ये चीज आगे वैसे हम लोग प्रूफ भी करेंगे या हमारे सामने आएगा, वो ये कैपेसिटेंस, हाँ जी, जो C है डिपेंड्स अपॉन शेप, साइज, ज्योमेट्री, हाँ जी, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर। ये शेप, साइज, हाँ, एंड मीडियम भी आएगा, बिल्कुल, है ना। इन चीजों पे डिपेंड करता है। ये जो दिख रहा है सीधा सीधा Q और V इस पर डिपेंड ही नहीं करता है। ये क्या है, शेप, साइज, ज्योमेट्री, प्रेजेंस ऑफ अदर, उसके आसपास क्या रखा गया है, तो ये इन चीजों पे डिपेंड करता है किस मीडियम में रखा गया है, ये बात भी आती है ना, है ना। नेक्स्ट, अगर हम लोग एनर्जी की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि डेल्टा यू लिखो या हम इसको यू लिखते हैं तो ये वर्क डन बाय क्या होता है, एक्सटर्नल, और वो बात भी हम समझते हैं मिनिमम वाला ये सब, है ना। देखिए, इसको अगर सपोज एक हमारे पास से कोई कंडक्टर है, ठीक है, अब हम इस सराउंडिंग और दिस दैट को चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब ध्यान दीजिए, ये इन चीजों को नहीं चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं, सपोज हमने इस पे चार्ज रखा Q और फिर हम ले आते हैं dQ, तो पता है इस चार्ज के ले आने और ले जाने से, चेंज करने से C चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये ना तो ये चेंज हो रहा है, ना ये इसका शेप साइज चेंज हो रहा है, ना ऐसा कुछ नहीं चेंज हो रहा है। तो क्या है, देखिए हम लिखते हैं C की वैल्यू क्या होता है, Q बाई वॉट, V। हाँ, एंड हाँ, वर्क डन अगर हम लोग एक्सटर्नल लिखें, एक्सटर्नल, तो हम जानते हैं कि Q इंटू dV होता है, या इसको लिखें कि dQ इंटू V आएगा, बिल्कुल होता है, नहीं है, Q होता है ना, ऐसे ही, हाँ, ये बिल्कुल ना। तो स्मॉल के लिए लिखेंगे तो ये हो गया, और आप पूरा लिख दीजिए, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल जो आ गया वो आपका आ गया V इंटू डी क्यू, और सपोज कि यहां से जो है
कितना आ रहा है v को अगर हम लोग लिखेंगे, चलिए मैं इसको 1 मान लेता हूं, तो फ्रॉम 1 अगर मैं लिख रहा हूं तो v की वैल्यू को q बाई सी, v की वैल्यू को q बाई सी, तो q बाई सी इंटू डिग्री, इनिशियल चार्ज 0 से कैपिटल ये, तो यही तो हमारा u है, यही तो वर्क डन एक्सटर्नल आ रहा है, और ये आ गया, आप चाहें तो लिख लीजिए, ये आ गया c तो कांस्टेंट है, इन चीजों पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो आप 1 बाई सी को बाहर निकाल लीजिए, और ये आ गया q स्क्वायर बाई 2, 0 से लेकर कैपिटल Q, एंड दिस इंप्लाइज कि u जो है वो 1 बाई 2 c, या ऐसा करते हैं जैसे लिखा हुआ उसी को लिख लो, c पहले कैपिटल Q माइनस 0 बाई 2, सॉरी 2 ना, हाँ तो 0 का कुछ भी पार्ट करें, राइट, एंड दिस इज द एनर्जी। हाँ, U की वैल्यू हाफ, हाँ जी, Q स्क्वायर बाई, ऐसे भी लिख लेते हैं Q स्क्वायर बाई 2c, बिल्कुल। This is the energy stored in a capacitor corresponding to charge what? Q. Now, इसको हम अलग अलग फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, देखते हैं थोड़ा। है ना, क्या क्या हाँ जी ना, हम जानते हैं कि आप इस चीज को लिख सकते हो C इक्वल्स टू Q बाई V, बिल्कुल, चार्ज एस जितना है उतना, या ऐसे लिखेंगे टोटल चार्ज के कॉरस्पॉन्डिंग, तो आप लिख सकते हैं U को कुछ भी लिखिए, या तो C को पुट कर दीजिए, या ऐसा भी पुट कर देंगे, तो हम लिख सकते हैं Q की वैल्यू को CV स्क्वायर बाई 2C, क्यों? क्योंकि हमें दिया हुआ है Q की वैल्यू CV होता है, तो यहां से आ गया ये आपका हाफ CV स्क्वायर। हाँ जी, अगर मैं लिखूं और Q स्क्वायर बाई 2C है, Q स्क्वायर बाई C की वैल्यू को हम लोग Q बाई V भी लिखते हैं, तो आप इसको भी लिख सकते हैं, कितना आ गया Q इंटू V बाई 2, ठीक है। आप ऑफ कोर्स हाफ CV स्क्वायर लिख लीजिए, आप Q स्क्वायर बाई 2C भी लिख सकते हैं, आप Q इंटू V बाई 2 भी लिख सकते हैं, ये दोनों सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, ये कभी कभार आते रहते हैं, है ना, बट दिस इज द वे आप इस चीजों को यूज कर सकते हैं और हम लोग लिख सकते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस भी लिख सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स ये, है ना। नेक्स्ट बात आता है कि जो C है, या इसका जो बेसिक क्या बोलोगे यूनिट वगैरह, चलिए मैं लिख ही देता हूं आपके लिए, है ना। अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस जो है C, ये C होता है कूलम्ब, 1 कूलम्ब अपॉन 1 वोल्ट, तो ये हम इसको 1 फैराड बोलते हैं, हाँ जी 1F। ना ये बहुत बड़ा यूनिट होता है, एक कूलम्ब चार्ज बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। नॉर्मली मैंने समझाया है कि जब भी हमें आता है ना, ठीक है ना, फैराड ही होता है Q बाई कूलम्ब बाई वोल्ट, है ना।
अब ध्यान रखिएगा C कैपेसिटेंस नहीं है, चलो इसको हटा ही देते हैं, है ना। कूलम बाई 1 कूलम बाई 1 वोल्ट को ही हम लोग 1 फराड बोलते हैं, F। ना नॉर्मली क्या होता है, आप ये आएगा माइक्रो फराड, दैट इज 10 टू द पावर -6 मिली फराड, है ना। तो फराड भी बहुत बड़ी यूनिट होती है, ऑफ कोर्स इसका यूनिट है, ऐसा यूनिट फराड ही होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट हम लोग इससे रिलेटेड आगे और लिखे ना, लिखते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड ज्योमेट्री या स्टैंडर्ड जो भी है कैपेसिटर की बात करें तो हम लिखते हैं ओके। हाँ, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर भी बोला जाता है, इसको कंडेंसर भी बोला जाता है ना। नाउ अगर हम लोग कोई सिंपल स्फेयर एक मानते हैं, हाँ जी, और इस पर अगर हम लोग चार्ज दे देते हैं सपोज Q से, इसका अगर अपने को रेडियस गिवन है R, जो भी सेंटर को वो मानते हैं, हाँ, स्फेरिकल कंडेंसर कैपेसिटर, वो दोनों नाम अलग अलग है ना। तो अगर हम पोटेंशियल, कभी भी हमसे कैपेसिटेंस पूछेगा किसी भी डिवाइस का, किसी भी अरेंजमेंट का, है ना, आगे चल के, तो हम लोग C नहीं निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग V निकालते हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। और ये हम लोग जानते हैं, नहीं होगा हम लोग और तरीका लगाएंगे, लेकिन आवर टोटल फोकस इज ऑन टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। ना कैसे करेंगे, ये तो बहुत सिंपल है, हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं के क्यू बाई वॉट आर, क्या डिराइव करने की जरूरत है, ये होता है ना के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या है, और दिस इंप्लाइज C जो है वो Q बाई V, लिख दीजिए Q बाई V, तो Q बाई V लिखेंगे तो ये आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और आप देख सकते हो इनमें ना तो आपका Q दिख रहा है, ना तो आपका V दिख रहा है, और ये सब जो दिख रहा है, ये जो पोटेंशियल ऐसा आता है वो स्फीयर की वजह से आता है। अगर कोई अदर अरेंजमेंट या शेप रहेगा तो ये अलग आता है, एंड दैट इज द थिंग कि हमने बताया था। नाउ अगर मीडियम चेंज हो जाए, फॉर अ मीडियम अगर हम लोग लिखें तो C की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू R। आप समझते हैं एप्सिलॉन R क्या होता है ना, ठीक है ना, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ व्हाट, मीडियम। और यही सब बातें हमने स्टार्टिंग में ही लिखा दी था, और आएगा, ये बातें बहुत बार आएंगी, इनफैक्ट ये चीजें हम वैरायटी ऑफ सिचुएशन का कैलकुलेट भी करेंगे ना। है ना, इसी से रिलेटेड, अच्छा इसको मैं नहीं मिटाता हूं,
आपको थोड़ा और रियलाइज हो जाएगा। चलिए मैं लिखता हूं, पता है अर्थ को इनफाइनाइट सोर्स ऑफ चार्ज माना जाता है। आप नहीं होता है कितना भी चार्ज दे दीजिए, कितना निकाल लीजिए, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसी तरीके से कंसीडरिंग हम इस चीज को लिखना चाह रहे हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, क्या कंसीडरिंग अर्थ as a spherical कंडेंसर या कैपेसिटर। दोनों ये टर्म आपके फेमस हैं और दोनों ही लिखे जाते हैं, है ना। सिंपल लिख दिया है अभी अभी कि अर्थ को अगर हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर मानते हैं, हाँ जी, तो इसके रेडियस को आप आर ई लिख लीजिए एंड सी हमने अभी अभी लिखा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये अर्थ का। ना हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ होता है ना। बाद बाकी यूनिट आप इस चीज को लिख सकते हैं, ठीक है ना। एनीवे, तो अगर हम इस चीज को बात करेंगे तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आ जाएगी 1/9 × 9, है ना। रेडियस ऑफ अर्थ वगैरह हम लोग रखेंगे ना, रेडियस ऑफ अर्थ जानते हैं 6400 अराउंड किलोमीटर लिखते हैं, यानी कि 64 ऐसे लिखेंगे इंटू 10⁶ मीटर। तो भी पता है अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना तो अर्थ का कैपेसिटेंस अराउंड ये सब वैल्यू रखिएगा तो वो आता है 711 माइक्रोफराड माइंडेड, समझे। ये अर्थ का कैपेसिटेंस है, इसीलिए मैंने बोला था कि ये अर्थ को इनफाइनाइट मतलब कितना भी चार्ज दे देंगे, कितना भी निकाल देंगे, तो बता रहा है कि आपका माइक्रोफराड में आ रहा है 711, है ना। तो बाकी का तो बिल्कुल 1253 इससे ज्यादा होता ही नहीं है, बहुत ज्यादा इसकी नहीं होती है, माइक्रो मिली यही सब चलेगा। हाँ खैर न्यूमेरिकल में अगर दिया है 1 2 3 तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बट मैंने आपको क्या बोलेगा पॉइंट आउट इसलिए करा कि बी केयरफुल, राइट। अगर रहता है माइक्रो मिली तो जरूर ऑप्शन को एक बार ध्यान देंगे, राइट ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई अदर डिवाइस रहता है या हम कैसे इसमें चार्जेस शेयर करते हैं, ठीक है ना।